नमो लोये स्तव साहुणम् एषो पञ्च नमोकारम् सांवपावपणासु मङ्गलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम। पंच परमेष्टि को प्रणाम प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव। तीर्थ को नमन है। तीर्थंकर देव द्वारा स्थापित तीर्थ है साधु साध्वी श्रावक साहिब। तीर्थ का अर्थ है पवित्रता, वो मन की, वो वचन की और काया की। जहाँ जितनी जितनी पवित्रता है उतना उतना जो पुण्य बंध जबरदस्त करता है। तो तीर्थ के धनी तीर्थंकर देव ने भव्य आत्माओं के लिए करुणा बरसाई। जन्म का सत्य, जीवन का सत्य, वो सारा वहां पर जनता को सुनाया। वहां समो शरण में मात्र सन्ने पंचेंद्रिय ही जीव रहते, बाकी कोई नहीं। तो परमात्मा ने जो वाणी सुनाई है, जो जिनवाणी सुनाई है, करुणा भरे हृदय से सुनाई है, उसी वाणी में ये श्रुत ज्ञान के रूप में बाहर आई। परमात्मा महावीर जी ने कहा, ए गया देवलोयसु नर एसु भी ए गया असुर कायम अहाँ कम्महि गच्छेम। इस संसार में जो जीव है चार गति के, कभी देवलोक में गया, कभी नरक में गया, कभी तिर्यंच में गया, कभी मनुष्य में आया। ये चार गति रूप जो संसार है कर्म के आधार पर है। जिसका जैसा कर्म है उसी अनुसार उसको गति मिलती है। तो परमात्मा फिर फरमा रहे हैं, इन चार गतियों में न मालूम हमने कब से यात्रा करी, कितनी बार करी, कितनी बार इन चारों गति में हमने गोते लगाए है। वो एक ही गति में नहीं गए। जहाँ गतियां बंद हो जाती है वो है पंचम गति, मोक्ष गति। तो संसार के इन चार गतियों का विवरण जो फरमा रखे हैं कर्म के आधार पर, तो आज का ये पांचवा कर्म है आयुष्य। इस संसार में कोई मनुष्य 100 वर्ष जीता है, कोई जन्मते ही मरता है, कोई जवानी में ही मरता है, कोई वृद्धावस्था होकर मरता है, पर मरता अवश्य है। तो मरण क्या है? मरण है जो जन्म के साथ दो द्रव्य इकट्ठा, ये जीव और पुद्गल, ये जो जन्म के साथ मिले हैं, तो मौत के साथ इन दो द्रव्यों का विघटन, जन्म में संगठन, मौत में विघटन। तो दो द्रव्यों का जो जोड़ है वो है जन्म की प्रक्रिया, और जो दो कर्मों का विभाजन हो जाना, अलग हो जाना, वो है मरण। जीव और पुद्गल, आत्मा और शरीर,
तो कोई जीव आता है, कोई 100 बरस, कोई 125 बरस, कोई देर। पहले के जमाने में तो पता नहीं कितनी कितनी उम्र होती थी। तो ज्ञानी जन कहते हैं जीवन और मृत्यु का एक निर्णायक कोई तत्व है, निर्णय देने वाला कोई तत्व है और होना भी चाहिए। इस जिज्ञासा का समाधान महापुरुषों ने दिया है। कर्म सिद्धांत के अनुसार यह है कि आयुष्य कर्म जो जीवन धारण करने की अवधि का नियामक है, कि कितने समय तक ये शरीर आत्मा के साथ बैठा साथ रहेगा, स्थिति लेकर रहेगा, कितनी स्थिति में। तो ये जन्म से मरण के जो बीच की जो स्थिति है उम्र वाली, जिसको हम कहते हैं आयुष्य नाम कर्म। इस कर्म के अस्तित्व में प्राणी जीवित है एवं आयुष्य के क्षय में मौत होती है। संसारी हर प्राणी, हर आत्मा, 4 ही गति के प्राणी की आत्मा को कितने काल तक अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। नियत शरीर में, पाए हुए शरीर में कितने काल तक वो आत्मा बद्ध रहती है, साथ रहती है, कितना समय व्यतीत करते, इसका निर्णायक और कोई नहीं है। इसका निर्णायक है आयुष्य कर्म। देव गतियों की आयुष्य लंबी है, नरक गतियों की आयुष्य भी लंबी है, कुछ जुगलिया मनुष्य की आयुष्य भी लंबी है। सन्नी तिरंचप और सन्नी मनुष्य, इनकी आयुष्य कर्म भूमि के अनुसार, स्थिति अनुसार चलता है। तो आयु कर्म जो है, तो आयु कर्म के कारण जीव गतियां एवं शरीर में बदलता रहता है। आयु कर्म का बस इतना ही काम है कि आयु कर्म की स्थिति का भोग समाप्त है हो तो है इस शरीर का छुटकारा मिल जाता है। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही सुखद जीवन हो या कितना ही दुखद स्थिति में रहे, कभी मरने की या कभी जीने की वांछा करता ही है, परंतु आयुष्य के अस्तित्व में उसे भोगना पड़ता है। कदाच आयुष्य ज्यादा है, आयुष्य गति का, जिस गति का आयुष्य बंद किया वो आयुष्य ज्यादा है, तो ज्यादा समय तक वो शरीर उस आत्मा के साथ रहेगा। जैसे अनुत्तर विमान, सर्वासिद्ध विमान की आयु 33 सागर की और 7वें नरक की आयु भी 33 सागर है। बड़ी लंबी आयु है, ये उत्कृष्ट आयु है 4 गति की। 4 गति में जीवों की सबसे उत्कृष्ट आयु सबसे ज्यादा है तो नरक की 7वीं नरक, और इधर है सर्वासिद्ध देवता। ये आयु है, ये आत्मा के साथ नहीं है, शरीर आत्मा दोनों के साथ ही आयु कर्म है। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि आयुष्य कर्म का स्वभाव क्या है? तो आयुष्य कर्म का स्वभाव है कारागृह के समान, जेल के समान। यह कर्म, आयुष्य कर्म आत्मा के अविनाशी तत्व को रोके रखे। जो अविनाशी तत्व है, कभी विनाश नहीं सदा, उसको रोक रखा है आत्मा को इस शरीर में, आयुष्य ने रोक रखा है। गोमट सार में इसको पैर में बेड़ी के समान उपमा दी है। जिसे पांवों में बेड़ियां पड़ती है, ऐसे कर्मों की बेड़ियों में, शरीर की बेड़ी में जीवात्मन जकड़ गई है। तो दोनों का जकड़ एक साथ रहने का जो काल मान, जितनी समय है, उसको आयुष्य कहते हैं। तो ज्ञानी जन कह रहे, जैसे पैर में पड़ी बेड़ी से मनुष्य एक नियत स्थान पर बंध जाता है, उस स्थान पर रुक जाता है, वैसे ही यह कर्म आत्मा को एक नियत अवधि तक, नियत समय तक, वर्षों आज जो कुछ भी है, देह में रोक के रखता है। जैसे जेल में पड़ा व्यक्ति समय के पहले बाहर आ सकता नहीं, सजा पूरी भुगतनी पड़ती है, वैसे ही 4 ही गतियों में रही हुई आत्मा आयुष्य पूर्ण हुए बिना उस गति को छोड़ नहीं सकता। भले ही मरना चाहे तो आयुष्य कर्म कहता है अभी तुम्हारा समय आया नहीं, अभी आयुष्य कर्म बाकी है। ये सारा कर्म का खेल है। नरक से जल्दी जीव निकलना चाहता है, कर्म कहता है कैसे निकलोगे, नहीं निकल पाओगे, जब तक हमारी ऑर्डर नहीं है, जब हमारी आज्ञा नहीं, तब तक तुम नहीं बाहर निकल सकते। जितनी उम्र लेकर आए उतनी पूरी करनी पड़ी। और विशेषता तो नारकी और देवताओं की जो स्थिति है वो पूरी हुए बिना, वो आयुष्य पूरे हुए बिना, वो स्थिति पूरे हुए बिना उस गतियों से बाहर नहीं निकल सकते। तो इस प्रकार ज्ञानी जन ने 4 गतियों की चर्चा की है और उसमें है आयुष्य कर्म।
नरक गति में नाकी पल पल मौत की इच्छा करता है, प्रति पल मौत चाहता है, पर आयु पूर्ण हुए बिना वह बाहर निकल सकता नहीं। ज्ञाता धर्म कथा में नागश्री ब्राह्मणी ने महातपस्वी धर्म रुचि अणगार को कड़वे तुम्बे का विषाक्त भोजन बहराया और नागश्री ने अपना दोष छिपाने अशुभ भाव से आहार मुनि को बहरा दिया। मुनि ने सम भाव से लिया और नागश्री ने अशुभ परिणामों से वो आहार दिया, कारण वो जहरीला था। तो और मुनिराज ने समभाव से उसका आहार कर लिया। आखिर परिणाम मुनि सर्वार सिद्ध चले गए और नागश्री आयु पूरा करके छठी नारकी में अशुभ परिणामों में जी रखी है। वहां परिणामों की विचित्रता, नागश्री प्रतिक्षण भयंकर वेदना, छठे नरक की वेदना अति भयंकर, उत्कृष्ट 22 सागर की है वह स्थिति छठी नारकी में। अशुभ परिणाम और परिणामों के विचित्रता सह रही है, प्रतिपल मौत का इंतजार कर रही है, प्रतिपल चाहती है मर जाऊं का भयंकर दुख की वेदना सहन नहीं होती। आयु कर्म कहता ये वेदना को न्योता आपने दिया, इसे कर्म चिकने बांधे और फिर वो नरक के बांधे, तो उससे छुटकारा हरी जो किया है वही पाया है। कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं के वहां पर कोई भी नहीं बचा सकता। जो अपने अपने कहने वाले मेरे तुम्हारे बिना नहीं रह सकते कहने वाले, वे भी मौत की घड़ी में या पहले नहीं बचा सकते। अपना अपना कर्म है, अपना अपना अविवेक है। तो प्रतिपल मौत का इंतजार करने वाली नागश्री आयु कर्म कहता है, आयु मेरे क्षय के अभाव में तुम यहाँ से निकल नहीं सकते। जितनी लंबी आयु बांधी है उतनी तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। तो नारकी देवता युगलिया उनकी अकाल मौत नहीं होती है। तिर्यंच और मनुष्य की अकाल मौत हो सकती है, वो मनुष्य भी कर्म भूमि का मनुष्य। अकाल मौत के भी 7 कारण फरमाइए प्रभु ने। आहार्य वेणा पराघाते अज्जवसनान निमित्ते आहारे वेणा परागाते फासे आणु पाणी सत्तरिये जिजई आऊं। 7 कारणों से आयुष्य औदारिक शरीर वाले तिर्यंच और मनुष्य की टूट सकती है। तो यह है अति आहार, सांसें फूलती है तो उम्र कमरी जल्दी जल्दी सांसें निकाल रहा है। वेदना भयंकर वेदना है, पर के शस्त्र से पराघात, अशुभ नीच वाले अशुद्ध परिणाम तुम्हारे ये निमित्त पड़ रहे हैं। फासे आणु पाणे आदि जो अशुभ व्यवसाय है, आदि जो 7 बातें परमात्मा ने फरमाई, इसमें आयुष्य बीच में टूट सकता है, जिसको अकाल मौत कहते हैं। तो ये सिर्फ तिर्यंच और कर्म भूमि के मनुष्य के लिए निमित्त पड़ते, देवता नारकी और जुगलियों के लिए बाहर का कोई निमित्त नहीं। सारी स्थिति यथानुसार पूरी किए बिना, आयुष्य खाली हुए बिना, खत्म हुए बिना बाहर नहीं निकल सकता है। तो ज्ञानी जन कह रहे, तो जब उस आयु समाप्त हो जाए तो फिर तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। जब आप मरना नहीं चाहते तो तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता। कोई तुम्हारे मौत को रोक नहीं सकता। वो आएगी और ले जाएगी। फिर दुनिया की कोई भी शक्ति उसको रोक नहीं सकता। आयुष्य कर्म कहता है बस मेरी स्थिति पूरी हो गई, मैं ले जाऊंगा। तुम के कर्मों के सामने कितने गिड़गड़ाओ, कितने रोवो, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, धर्म के सामने अगर गिड़गड़ाए तो इन कर्मों की क्या औकात है कि जो तुम्हें दुख देवे, पीड़ा देवे। जहाँ धर्म रमण है वहां कर्म की मौत है, मरण है। धर्म में रमण है तो मौत की मरण खत्म होती है। तो ज्ञानी जन कहते हैं अति मंद या अति तीव्र परिणाम भी आयु बंध में अशुभ भी हो सकते हैं, शुभ भी हो सकते हैं। तो आयु कर्म का ऐसा स्वभाव है जो तो प्रत्येक आत्मा अपने जीवन काल में आयु कर्म का प्रति समय भोग कर रही है। प्रति समय
जन्मे जब आयु लेकर आए थे तो धीरे 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 आयु कर्म उदय में आकर जा रहा है। प्रति समय आयु कर्म का उदय है। तो ज्ञानी जन कहते हैं इस उदय को कोई नहीं रोक सकता। तो अपने जीवन काल में आयु कर्म का जो भोग करते रहते हैं, भोगे गए आयु के परमाणु आत्मा से अवश्य अलग हो गए हैं। जब सारे ही परमाणु आयु कर्म के सारे ही परमाणु क्षय हो जाते हैं, तब आत्मा को उस शरीर से छोड़ा जाता है, आत्मा निकल जाती है। और ज्ञानी जन कह रहे ये जो आयु कर्म है, ये आयु कर्म जो है, इस आयु कर्म के 4 भेद है। नरकायु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। हर व्यक्ति का अपना कर्म, उसे यहाँ पर वह चाहता है वैसा कर्म करता है। कर्म करने में हर इंसान स्वतंत्र है। कर्म उदय या भोगने में हर जीव परतंत्र है। कौन सा कर्म नहीं बांधना और कहाँ का नहीं बांधना ये आपके हाथ में है, परंतु जो फल उदय आएगा वो आपके हाथ में नहीं है। पहले स्वतंत्र थे, स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया तो परतंत्रता के साथ ये भोगने में आ रखे 4 गति के कर्म। यदि हम जान जाए कि नरक अच्छी चीज नहीं है और हम नरक जाना पसंद भी नहीं करते हैं, तो हमें सावधान होना पड़ेगा। हमें अप्रमत्त दशा में जाना पड़ेगा। अप्रमत्त दशा यानी स्वयं के प्रति पूरी जवाबदारी संभालता है, बेपरवाह नहीं होता, लापरवाह नहीं होता। हम नरक में जाना नहीं चाहते, फिर भी जाना पड़ेगा, कारण आपने नरक गति का बंद किया है। तो ज्ञानी जन कहते हैं नरक गति का जो बंद हुआ है, तो किस कारण में नरक गति का बंद हुआ है? शिष्य गुरु से पूछता है, बनते कोई जो नरक में गया है तो उस नरक में जाने के क्या कारण है? तब गुरुदेव कहते हैं बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करने से जीवन नरक आयु का बंद करे। अति आरंभ और अति परिग्रह, 4 माद मस का भक्षण आदि सब आ गए, 4 कारण है। तो ज्ञानी जन कह कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम आज ही कर रहे हैं, प्रारंभ आज ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो आरंभ है बहुत अधिक पाप के कार्य किए हैं और पाप कार्य करना पड़ा, मजबूरी में नहीं, सिर्फ धन के लोलुपता में बहुत आनंद सामरण कर लिया है, बहुत अधिक पदार्थ पर ममत्व रखा है। यह मेरा, वह मेरा, यह मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, इस तरह के भाव को बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं। वो परिग्रह आत्मा के लिए घातक है। और पदार्थ इकट्ठा करते हैं, वो बाह्य परिग्रह, अंतर परिग्रह जो है। तो बाह्य परिग्रह में इतनी चीजें इकट्ठी करते हैं, इतनी चीजें कर, हर चीज के प्रति आपने अटैचमेंट कर ली, आसक्ति कर ली। आवश्यकता के अधिक अगर चले गए तो ज्ञानी जन कहते हैं वो परिग्रह है, वो आवश्यकता नहीं, आवश्यकता की पूर्ति की जाती है पर इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती, इच्छा अनंत बन गई है। तो यह मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ। ये चीज, ये बंगले, ये गाड़ियां, ये फैक्ट्रियां, ये कारखाने सब मेरे हैं और मैं इसका स्वामी हूँ। ज्ञानी कहते हैं मूर्ख तो किसी का स्वामी नहीं बन सकता सिवा तेरी आत्मा के। बाह्य पदार्थों का स्वामी तुम नहीं हो, कारण आते वक्त तुमने लाई नहीं है ना, जाते वक्त नहीं ले जा सकते। और साधु संत भी कहते हैं कौन लेकर आया है ना कौन लेकर जाएगा, तो इसका थोड़ा विश्लेषण करना पड़ेगा। जीव जब एक गति से दूसरे गति में जाता है, आते वक्त तो कुछ पुण्य लेकर आया, बाकी बाहर की चीजें यहाँ इकट्ठा की, जाते वक्त नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं ले जा सकता? तब ज्ञानी कहते हैं जिसके द्वारा, जिसके आधार पर लिया ले जा सकते हैं, उस आधार को तो तुम्हारी संसार जीवों ने यही अग्नि में संस्कारित कर दिया। अरूपी आत्मा तुम्हारे से कहाँ जाए? क्या ले जा सकते? आरूपी कैसे ले जाओगे? जब यहाँ से निकले तो आरूपीपने से निकले ना, शरीर हाथ पांव तो कुछ नहीं थे, तो कैसे ले जाओगे? ज्ञानी जन का ये सब 2 सटीक समाधान है, समझने जैसे।
तो जब ले जाना ही नहीं है तो मेरेपन का भाव क्यों, ममत्व क्यों? और जितनी अधिक आसक्ति है उतना अधिक परिग्रह है। कदाच आपने करोड़ की गाड़ी लेने का संकल्प किया है तो वो गाड़ी कुछ कारण नहीं ले, पर वो गाड़ी मुझे अच्छी लगी, वो गाड़ी बहुत अच्छी, गाड़ी तो नफे मिली, पर गाढ़े गाढ़े कर्म मिल गए, कर्म आ गया। तो जो परिग्रह है, आरंभ है ना, बहुत अधिक पाप कार्य, तो वो आरंभ के सबसे अधिक पाप का भट्टा है तो हमारे 15 कर्मदान है, बाकी सब बाद में। सबसे बड़ा पाप का प्रोडक्शन जहाँ होता है वो 15 कर्मदान, रात दिन प्रति समय ये 15 कर्मदानों का भट्टा। भले हमने किया नहीं है, पर हमने नियम कहाँ लिया हुआ है? जब तक नियम ही नहीं लिया है 15 कर्मदान के बारे में, तो तुम नहीं कर रहे और कोई कर रहा तो वो भी तुम्हें आएंगे। जैसे मैं हमेशा इसके लिए एक उदाहरण दिया करती हूँ कि आपके बच्चे का जन्मदिन है, आपने बड़े घर के आप बच्चे का जन्मदिन पहले ही आया, धूमधाम से कईयों को न्योता दिया उसमें आने के लिए बर्थडे पार्टी में, और आपने बड़ी 5 स्टार बुक कर ली, और 5 स्टार में अपने बेटे का जन्मदिन मनाने का जो संकल्प किया आपने वैसे तैयारी करी, पूरा होटल बुक कर लिया, और किसी कारणवश लोग नहीं आ पाए, बहुत कम लोग आए। देखा था कॉन्फ्रेंस हॉल में आपने बर्थडे मना लिया, और बस सारा कार्यक्रम होने के बाद जब आप जा रखे हो तो मालिक कहता है किराया, तो वो कहता है मैंने होटल बुक किया पर मैंने उपयोग नहीं किया उसका। कोई हमने एक छोटे से हॉल में, कॉन्फ्रेंस हॉल में बर्थडे मना लिया है, तो आपने एक हॉल का यूज किया, मुझे मंजूर है, पर बुकिंग तो पूरी 5 स्टार होटल की बुकिंग की है, तुम्हें सारा किराया देना पड़ेगा, भले तुमने उपयोग में नहीं लिया तो हम क्या करें। ऐसे ज्ञानी जन कहते हैं व्रतों में आओ, व्रत लो, नियम लो। 3 लोग आपके लिए बुकिंग किया गया, अगर इसके प्रत्याख्यान नहीं है तो महान से महान परिग्रह का पाप तुम्हारे आ रखा है, कारण तुमने व्रतों की मर्यादा नहीं लगाई है। इसलिए 3 लोक में जो भी पाप होगा उस पाप के अनुसार नरक गतियों की तैयारी कर रखे हो। तो ज्ञानी जन जो बात कह रखे कि सामान्य रूप से भाव को बोलते हैं और परिग्रह तैयार हो जाता है, ये आरंभ और परिग्रह जो सामान्य रूप से सभी करते हैं, लेकिन यह जब मर्यादा से ज्यादा हो जाएगा और मर्यादा से ज्यादा परिग्रह इकट्ठा कर लिया तो ज्ञानी जन कहते हैं बस नरक जाने की तैयारी हमने कर ली है, जाने में भी कोई रोकेगा नहीं तुम्हें, और वहां से बाहर निकालने की भी क्षमता किसी की नहीं है। वो नरक की यात्रा है। नरक सही अर्थ में क्या है? जहां तेरी मेरी मच्छी हुई जो धुन है, जहां तेरी मेरी मच्छी हुई है, जहां लोलुपता है, जहां आसक्तियां है, और जहां पाप की बहुलता है, वो ही तो नरक है। नरक की एक नरक क्षेत्र है और एक नरक की यातना है। परिणाम तो मनुष्य गति में भी भोग रहा है। नरक की यातना देखना हो तो बड़े बड़े हॉस्पिटल, जो कैंसर के हॉस्पिटल है, बड़ी बड़ी बीमारियों के हॉस्पिटल है, हजारों लोग वहां तड़प रहे, बीमारी से मुक्त नहीं हो पा रहे, रात दिन वेदना भोग रहे, चिल्लाते हैं, बहुत कुछ। वो नरक है। एक मरकर नरक जाना और एक परिणाम में नरक आकर बैठ गया, इतनी भयानक वेदनाएं, हो सकता है उससे भी ज्यादा वेदना ये है। तो हम जब चाहे उसे निर्मित कर सकते हैं। यहाँ अभी बैठे हम, भीतर में अशुभ से अशुभ परिणाम और आसक्ति आ रही है, और आकुलता व्याकुलता भयानक है, भान आसक्तियों ने जन्म लिया। प्रभु कहते बस वही तेरा नरक है। ये नरक भाव, नरक परिणाम लगभग बहुत अधिक ज्यादा समय तक हमारे साथ है। नरक स्थान नहीं हुआ तो क्या हुआ? नरक भोगने का स्थान नहीं हुआ तो क्या हुआ? आपके परिणामों में नरक पड़ा हुआ है और रात दिन बिस्तर पर पड़ा चिल्लाता है। तो ज्ञानी जन के तुम्हारी लोलुपता, तुम्हारी आसक्ति, पाप की बोलता, वो ही तो नरक है। और ये नरक मैंने निर्मित किया है।
और ये मेरा ये तेरा पाप की निर्मति कर लेते, बस वही नरक है। अपने नरक की तैयारी मैंने किया, तिरंज में जाना है तो उसकी तैयारी मैंने की है। थर्ड क्लास का टिकट लेकर फर्स्ट क्लास में कैसे बढ़ सकते हैं आप? फर्स्ट क्लास टिकट है थर्ड क्लास का, और फर्स्ट क्लास कैसे? जानी जानी कहते नहीं, नरक में तुमने तैयारी जैसे श्रेणिक महाराजा की हुई है, अति तीव्र बंधन अतीत के, और वहां पर उसने नरक गति का बंद कर लिया था। और जैसे परमात्मा महावीर से संपर्क बना, श्रेणी कहता है प्रभु मैं यहाँ से आयु पूरा करके कहाँ जाऊंगा? तो प्रभु ने कहा तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। अत्यंत हिंसा आपने की और नरक के सारे कारण तुमने पाल रखे, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। श्रेणिक कहता है प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, तुम मुझे बचा लो, आप मुझे बचा लो प्रभु, मैं नरक में नहीं जाना चाहता। प्रभु कहते हैं राजन तुम नरक में तो नहीं जाते, पर नरक का टिकट तुमने कटवाया, मैंने नहीं कटवाया है, आपने कटवाया है। और कोई किसी को नहीं रोक सकता, भले ही तीर्थंकर पद में क्यों न, चाहे अरिहंत पद में क्यों न हो, नरक जाने में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और हिंसार ऐसे विचित्र पाप में श्रेणिक महाराज ने सातवीं नरक का बंद कर, सातवीं नरक के जाने के सारे परमाणु इकट्ठे कर लिए हैं। और भगवान महावीर से समझा रहे मैं कुछ नहीं कर सकता, बंद तुम्हारा है तो भोग भी तुम्हें ही पड़ने पड़ेगा। परेशान हो गया श्रेणी, प्रभु इससे छूटने का कोई उपाय है? प्रभु जी ने उन्हें फरमाया संक्रमित करके ऊपर ऊपर इसमें आ सकते हैं। तो एक बार श्रेणिक महाराज भगवान महावीर की वो महालड़ियां से साधु बैठे हैं लाइट, सब साधुओं को उठ बैठकर 3-3 बार उठ बैठकर वंदन करते हैं। आज की वंदना क्या है और श्रेणिक महाराज की वंदना कैसी है? जमीन आसमान का फर्क है। साधु संतों के बोलते हेलो महाराज, टाटा महाराज, अब टाटा हुआ ही आगे, अगले योगी इसमें है ही नहीं, अगले आ रहे में साधु संत। तो हमारी ये भाषा वाणी और व्यवहार ना बिगड़ चुका है, वही नरक की यातनाएं वहां पैदा हो जाएगी। तो श्रेणिक महाराज ने सातवें नरक में जाने के सारे कर्म परमाणु इकट्ठा कर लिए, और एक दिन वे मुनि सभी मुनिराज को वंदन करते। ऐसे उत्कृष्ट अध्यासान से उत्कृष्ट परिणामों से वो वंदन कर रहे, तो वो जो सातवीं नरक के जो परमाणु वो घटते जा रहे, 7वीं से 6ठी, 6ठी से 5वीं, 5वीं से 4थी, 4थी से दूसरी, और थोड़ा दूसरी से पहले में भी आ गया। प्रभु कह रहे थोड़ा और रुको मत, थोड़ा और आगे बढ़ो। वंदना करते हुए श्रेणिक ने कह दिया प्रभु मैं बहुत थक चुका हूं, मैं नहीं कर सकता, और वंदनाएं छोड़ दी। तब प्रभु ने कहा वो श्रेणिक थोड़ी वंदना कर लेते, आगे भी थोड़ा आगे चले जाते तो आपका पहली नरक का बंधन टूट जाता। तो श्रेणिक कहते मैं अब वंदना करूं? अब नहीं, अब आपकी वंदना के पीछे उद्देश्य दूसरा है, नरक से बचने का है। और पहले जो अध्यवसान थे, प्रणाम थे, एक पुण्य प्रणाम थे, जो पुण्य भावसर प्रणामों से संतों को वंदना की, तो आपके अध्यवसाय ने, आपके प्रणामों ने 7वीं नरक से लेकर पहले नरक तक ला दिया। पर आगे जाकर नरक नहीं जाऊं इसलिए तो वंदना कर रखा है, तो ये नहीं चलता, ये कर्म बंधन का कारण है। तो प्रभु फरमा रहे तो क्या है कि भाई निर्मित नरक की निर्मित कर लेते, बस वही नरक, अपने नरक की तैयारी हर जीव अपनी करता है। थोड़ी सी तो आजीविका, 4 रोटी चाहिए पेट भरने, लेकिन पेट भरने का पाप कर रहा है। पेट भरने की बात तो समझ में आती है, पर पेट भरने का काम ये महापरिग्रह में जा रहा है। आजीविका के लिए इतना नहीं लगता, पर आदमी बहुत अमीर होना चाहता है। अच्छा, अमीर होना चाहता है, उसके पीछे क्या कारण है? क्या धन को खाओगे, सोने को खाओगे, रत्नों को खाओगे? किस लिए इतना धन? इसके पीछे कारण है, आदमी के भीतर में एक अहंकार नाम का नाग बैठा है, अहंकार रूपी सर्प बैठा है, मां भयानक।
वो जो मैं धन कमा रहा हूँ तो दुनिया देखे मैं धर्मवान हूँ और दूरे मुझे सलाम करे, मेरा सम्मान करे, बहुमान करे। आज भी देखो साधु संतों के वहां जब कोई जाते हैं तो बड़े धनवान लोग आ गए हैं, बहुत बड़े पैसे वाले, तो संत भी कहते आगे आओ सा। फिर ये आगे बैठे लोग कौन है? धर्म सभा में अमीरी गरीबी का भेद नहीं होना चाहिए, हर एक को एक समान ट्रीटमेंट दो। जो गरीब को दी ट्रीटमेंट वही उनको दो, जो आया है जहां आया है वहीं आगे आने का प्रयत्न नहीं करे। इसका क्या हो अगर ऐसा हम करें कि बड़े धनवानों को आगे बुलाकर ऊपर बैठाते हैं, जो सामान्य जनता उनके प्रति आपके प्रति घृणा तैयार हो जाएगी कि संत धनवानों की कद्र करते हम लोगों की। धर्म सभा में धर्म की कद्र होनी चाहिए, धर्म से होनी चाहिए, धन से कद्र नहीं होनी चाहिए। तो ये जो एक अहंकार है धनवानों के भीतर में, अहंकार का महान परिग्रह लेकर बैठ गया है। क्रोध का परिग्रह ज्यादा है तो सीधा नरक में उत्पन्न होता है, वहां वो सबसे पहले क्रोध पैदा होता है वहां। तो हर गति के लिए क्या है, कारण क्या है? तो यहाँ नरक गति के लिए जाने के 4 कारण बताए हैं, 4 निमित्त बताए हैं। यथा समय इसका विवरण स्वास्थ्य की अनुकूलता के अनुसार किया जाएगा। धन्यवाद।